माता की भारत माता की अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम उपस्थित हैं सिंगी नारी मंदिर से आज कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर बसेवा राय गांव में, जिस गांव में सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के, यहाँ के गेहूं तौल के लेकर के, बिजली का तार टूटने से गन्ना जलने को लेकर के, तमाम समस्याओं को लेकर के मैंने लड़ने और कुछ समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया है। समस्याएं हल भी हुई हैं, अभी कुछ समस्याएं यहाँ बनी भी हुई हैं। जैसे गांव की सड़क बदहाल है, विद्युतीकरण का आलम वही है कि पोल लगा है, तार नहीं लगा है, लोग तार बड़ी दूर से ले जाके अपना काम चला रहे हैं। वो ऐसे हुआ जैसे कुछ गांव में जाके कहता हूं कि आज भी गांव की एक सबसे बड़ी समस्या, मोदी सरकार में काम बहुत हुए, जन जन के हित में काम हुए, जन जन को राशन मिला, जन जन को सम्मान निधि मिला, हर व्यक्ति को बिजली मिली और बिजली प्रचुरता में मिली, शिक्षा चिकित्सा की स्थिति में सुधार हुआ। माझा क्षेत्र में जहाँ जमीनें मिट्टी के भाव नहीं बिकती थी वो सोने के भाव हो गई। वो प्रभु राम का मंदिर बनने और अयोध्या के पर्यटन के विकास से ही संभव हुआ। लेकिन किसानों की एक समस्या है छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवरों के चलते उनकी फसलें बर्बाद होती हैं और मैंने लोगों से कहा है कि निश्चित अगर मैंने लड़ करके सरकार को जगा करके गौशाला बनाने के लिए बाध्य किया है तो तमाम गौशालाएं जो कागज में चल रहे हैं या जो ज़मीन पर चल रहे हैं लेकिन उसका चारा दाना चारा चोर खा रहे हैं, उन चारा चोरों का पर्दाफाश होगा, छुट्टा जानवरों से किसान की फसल सुरक्षित होगी। ठीक उसी तरीके से ये तार ना लगने के पीछे जिम्मेदार कौन है, निश्चित तौर पर इसकी भी लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ी जाएगी। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। गांव की अन्य भी जो सामाजिक समस्याएं आएंगी उसके लिए मैं पत्र लिखूंगा, मांग करूंगा। मांग ना पूरा होने पे मैं गांव में कहता हूं कि भैया ये ना मानिए कि आप सोचते हो कि आप भाजपा में चले गए तो संघर्ष कैसे करोगे। भाजपा ने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया कि आप जनता के लिए नहीं लड़ोगे। आपके लिए जरूरत पड़ेगी तो आज भी धरना देने का काम करूंगा। आप लोग प्रचंड बहुमत से अपना एक एक वोट प्रभु राम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, जन जन के काम के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने के लिए कमल के फूल पर दीजिए, ताकि हर जाति हर वर्ग का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, हमारा देश परम वैभव को प्राप्त करे और वैश्विक पटल पर उसका मान सम्मान और बढ़े। निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं के लिए चंद्रमणि पांडे सदैव तत्पर थे और तत्पर रहेंगे। हरी द्विवेदी दामा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी द्विवेदी चंद्रमणि पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी चंद्रमणि पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी चंद्रमणि पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हरी द्विवेदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हरी द्विवेदी जैसा हो, खेत विधायक कैसा हो, चंद्रमणि पांडे जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज प्रतिदिन की भांत गांव-गांव जन चौपाल के जरिए लोगों से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूत सरकार बनाने हेतु बस्ती में भी पुनः कमल खिलाने की अपील करते हुए हम लोग पहुंचे ताला गांव में, जहां पर आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में हम लोगों की काफी सौहार्दपूर्ण और काफी देर तक वार्ता हुई, हर बिंदुओं पर वार्ता हुई और उस वार्ता में ये बात निकल के आया कि पूर्व की सरकारों ने 50 वर्षों में वो काम नहीं किया जो 10 वर्ष में मोदी जी ने कर दिया। पहले हम लोग विपक्ष से कहा करते थे कि सत्ता नहीं व्यवस्था दे दो, राशन पानी सस्ता दे दो, आने जाने का रास्ता दे दो, इतना सब यदि ना दे पाओ जन सेवक काहे कहलाओ, अपने घर का रास्ता ले लो, हमको दिल्ली की सत्ता दे दो। और शायद आज वो सारी चीजें पूरी हो गई। सत्ता जैसे ही हमको मिली वो लोग व्यवस्था नहीं दे पाए तो हमने वो सारी व्यवस्था दी। व्यवस्था में क्या था, राशन पानी सस्ता दे दो, हमारी मोदी सरकार ने राशन पानी फ्री कर दिया। ये था आने जाने का रास्ता दे दो, वो सड़क बनाते थे उजड़ जाती थी,
हमारी सड़कें गुणवत्तापूर्ण हैं और उनसे अधिक सड़क बनी है, उनसे बेहतर और उनसे अधिक विद्युत भी रहने लगा है। हम लोग कहते थे कि हर बच्चे को बस्ता दे दो, बस्ता कौन कहे, कॉपी किताब ड्रेस जूता मोजा तक किस सरकार में मिलने लगा। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं असीमित होती हैं, हालांकि हमारे सरकार की सोच भी असीमित है। अभी तक तो जिन गांवों में पूर्व की सरकार बिजली नहीं पहुंचा पाई, वहां मोदी सरकार ने न सिर्फ पोल तार लगा करके 10 वर्ष में बिजली पहुंचाने का काम किया, 8 घंटे की जगह देहात में भी 18 से 20 घंटे प्रत्येक दशा में बिजली आ रही है। वहीं पर अब सरकार की योजना है कि 2029 तक, चूंकि मोदी सरकार जितना आवास किसी ने नहीं बनवाया, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी का आवास बचा है, 2029 तक कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। और सोलर योजना मोदी सरकार लेके आ रही है, जिसमें आप लोग जानिए कि सबको बिजली अब फ्री मिलेगी और 24 घंटे मिलेगी। अब पावर हाउस से बिजली कटने की जरूरत नहीं है, बिजली आपके ही छत पर बनेगी और आपके ही घर में जलेगी। तो ऐसे तमाम जनहित के भी कार्य हों, राष्ट्रहित के भी कार्य हों, हम और हमारा राष्ट्र निरंतर उन्नति के तरफ जाए, वैश्विक पटल पर स्थापित हो, इसी धारणा को लेकर के जन जन ने ठाना है। कमल फूल खिलाना है, जो 5 साल तक सोते हैं उनको आगे भी सुलाना है। या तो वो जनता के मुद्दों 5 साल जगने का काम करें, अन्यथा उनको इस बार हम लोग कमल फूल पर इतना बटन दबाएंगे, उनको इतनी गहरी नींद सुलाएंगे कि अब दोबारा वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और चाहे तमाम अन्य बड़े बड़े नेता रहे हों, आपके बस्ती में भी उसका उदाहरण है। लोग बीजेपी के तरफ बढ़ करके क्यों आ रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्हें दिख रहा है कि यहाँ के पर तीसरी बार पुनः कमल खिलने जा रहा है और कमल के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको अपने आत्मबल को मजबूत रखते हुए 2 दिन अपने आप को प्रत्याशी मान करके, कोई जरूरी नहीं कि क्षेत्र में हर व्यक्ति चले, हम चल नहीं सकते। भाई साहब यहाँ दुकान पर बैठे हैं, दुकान पे बैठे बैठे, अपने घर पर बैठे बैठे, दोपहरी में आराम करते करते हम अपना फोन उठा लें, बस्ती जनपद के जितने भी सुपरिचित अपने हो, चाहे मित्र हो, नात हो, रिश्तेदार हो, उनसे फोन पर एक बार अपील कर लें। हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर के वो असहमत हो, इन सब विषयों पे उनसे चर्चा हो जाए और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी बनाई जाए कि सबसे बढ़ करके व्यक्ति के लिए उसका स्वाभिमान, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। और अगर कल्याण सिंह ने बाबरी विध्वंस किया और बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार नहीं बनी, जबकि केसीसी, गन्ना बैंक पेमेंट, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र जैसे तमाम ऐसे कार्य उन्होंने किया जिसका हर जाति हर धर्म को लाभ मिला। तो अगर आज राम मंदिर बनने के बाद मोदी की सरकार नहीं आएगी तो शायद फिर कोई मथुरा पर, फिर कोई काशी पर, फिर कोई सनातन पर, फिर कोई हिंदुत्व पर काम करना तो दूर, बोलने का काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए भी अपने आप को मोदी बनना होगा, मोदी का परिवार बनना होगा, हरीश द्विवेदी बनना होगा। अब चंद दिन जो समय बचा है उसमें एक एक व्यक्ति से मिल करके और हमको अपील करना होगा कि फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद। काजी गांव में उपस्थित हैं, यहाँ पर तमाम नौजवानों से, तो बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबसे मिल करके हमने जो है निवेदन किया कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः मजबूत सरकार बनाई जाए ताकि हमारे गांव से लेकर के देश का और विकास हो। क्योंकि जब से ये सरकार आई है गांव में सड़कों का, बिजली का, तमाम क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। अब गांव का भी व्यक्ति 10 मिनट में अपने नज़दीक के बाजार में आराम से पहुंच करके शिक्षा, व्यापार और चिकित्सा के लिए पहुंच सकता है। नहीं तो गांव की सड़कें इतनी दुरूह होती थी कि अपनी गाड़ी तो आनी मुश्किल थी, दूसरे लोग भी गाड़ी गांव में लाना नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे काम आवे, जो हमारा घर बनवावे,
हमारी समस्याओं को ध्यान दे और भगवान राम और श्याम के मंदिर की भी चिंता करे। उसकी चिंता करना हम लोगों का दायित्व है। ऐसे में हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि पूरे देश की तरीके से, पूरे जनपद की तरीके से, जैसे पूर्व में चुलकाजी से वोट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता रहा है, एक एक वोट कमल को जाएगा और निश्चित तौर पर बस्ती में एक बार पुनः कमल खिलेगा। तो आइए हम लोग उद्घोष करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम।